Hello, folks. I hope you are doing good. Like yesterday, we had discussed about the mitosis part, right? Continue the life cycle cell to understand the cell cycle. The next part is meiosis, right? जैसे कि सेल साइकिल में हमने माइटोसिस को किया, उसमें हमने डॉटर सेल्स को हाउ द डॉटर सेल्स आर formed or generate, right, by the splitting of the your chromatids and form the sister chromatids, right? जो डॉटर जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे डिप्लॉयड सेल्स में हमें मिलते हैं। इन द सेम वे जब सेल में आपकी जो हम वी आर सीइंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग जो सेल्स या स्पर्म्स या एग सेल्स फॉर्म्ड होते हैं वो होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ meiosis। ये तो एक ओवरव्यू दे रही हूँ। rest of the meiosis process we will do in the further lecture, right? So we are seeing that what is the meiosis process is, it is the division of, डिवीजन मीन्स स्प्लिटिंग। आपकी जो फॉर्मेशन है जहाँ पे वहाँ पे माइटोसिस में दो आपको डॉटर न्यूक्लियट सेल्स मिल रहे थे, ठीक है। यहाँ पे आपको डिप्लॉयड जर्म सेल्स मिलेंगे जो कि क्रोमोसोम्स नंबर उसका कम हो जाएगा, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स नंबर रह जाएंगे, ठीक है। तो जब हाफ रह जाएगा तो डिप्लॉयड से वो हैप्लॉयड डॉटर सेल्स बन जाएंगी जिसे हम बोलेंगे गैमेट्स, ठीक है। जो कि फर्दर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या तो वो एग बनाएंगे या फिर आपके जो स्पर्म्स हैं उसे जनरेट करेंगे, राइट। दिस प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ gamete is known as the gametogenesis. Clear? Now it leads to the haploid phase. As I earlier said that the diploid germ cells are split into reduced its chromosomes numbers and it will be come into your haploid daughter nucleus cells. In the same way, that's why it is called the haploid phase, ठीक है, ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स। अभी इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो रिस्टोर होके रहती है डिप्लॉयड फेज में। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे आपको सेल्स क्लियर होंगे कि meiosis 1 होगी देन meiosis 2 होगी। ये दो साइकिल्स में कंप्लीट होगा। जैसे माइटोसिस इज कंप्लीटेड इन द सिंगल लाइक लेट प्रोफेज वो स्टेजेस थी उसकी, ठीक है। ऐसे ही ये दो साइकिल्स में कंप्लीट होगी meiosis, ठीक है। meiosis 1 क्या होगा, बट साइकिल एक ही रहेगा, डीएनए रेप्लिकेशन ही रहेगा, ठीक है। उसी उसी में ये सब चीजें हो रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस, होमो मीन्स सिंगल क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ देम। पहले तो सिंगल क्रोमोसोम्स देन उसका रिकॉम्बिनेशन, ये देख रहे हो आप सारे, ये सारी स्टेजेस है, ठीक है। ये सब स्टेजेस कहाँ पे हो रही है आपके, किस साइकिल के पाथ में हो रही है, एस फेज में होगा ये, ठीक है। जिसमें कि 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म्ड होंगे। हियर यू कैन सी द 4 हैप्लॉइड, ठीक है। वहां पे दो, याद रखना माइटोसिस में दो हो रहे थे आपको दो स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स में, यहाँ पे आपको 4 सेल्स मिलेंगे जो कि हैप्लॉइड स्टेज में होंगे, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे इसकी स्टेजेस। स्टेजेस कौन कौन सी है, meiosis 1 की स्टेजेस कौन कौन सी है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज। प्रो, मेटा, एना, टेलो, ठीक है। वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे। जो कि आपकी प्रोफेज 1 है, meiosis 1 में जो प्रोफेज 1 है, आई विल जूम इन लिटिल बिट, राइट। ये लेप्टोटिन स्टेज है, देन जाइगोटिन स्टेज आ गया, पैचिटिन स्टेज आ गया, उसके बाद डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्रोमोसोम्स कैसे कंडेंस्ड हो रहे हैं, कैसे ये सारी चीजें आ रही हैं, वो इस स्लाइड में देखिए। यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, राइट। अभी क्रोमैटिन फाइबर्स है ना, यहाँ पे एक तरह से लॉन्ग सिलेंडर क्रोमोसोम्स बनाएंगे। हियर यू कैन सी दीज आर द कलरफुल पिक्चर्स यू कैन सी हियर, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप इनसाइड, तो यहाँ पे न्यूक्लियस का स्मॉल होगा या लार्ज होगा, डेफिनेटली द न्यूक्लियस आल्सो बिकम इनलार्ज्ड, ठीक है। लेप्टोटिन स्टेज में ये हो रहा है। उसके बाद आगे जाइगोटिन, जाइगोटिन स्टेज में जो आपका क्रोमोसोम्स थे वो कंडेंस होने शुरू हो गए। हियर यू कैन सी the chromosomes are becoming condensed and this similar chromosomes जब पेयरिंग हो जाती है, ये रेड रेड आपस में पेयर हो गए, ये ब्लू वन आपस में पेयर हो गए, तो इस स्टेज को हम बोलेंगे साइनेप्सिस, ठीक है। ये एक तरह से जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया ना दोनों को कंबाइन होने के बाद, दैट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज नोन एज द स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स।
जाइगोटिन स्टेज याद रहेगी। जाइगोटिन स्टेज का मतलब था यहाँ पे जो सिमिलर क्रोमोसोम्स थे उन्होंने कंडेंस्ड फॉर्म में आ गए एंड दे मेक अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। मूव टू नेक्स्ट, दैट इज द पैचेटिन स्टेज। अभी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था उसने एक लॉन्गर फेज बना दिया, ठीक है, जिससे आपके बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हो गए। ये देखिए, ये रेड रेड, ये ब्लू वन, बाइवेलेंट स्टेज हो गई। तो इन स्टेजेस को आपस में जो दोनों सेम कलर वाले आपस में फिर से जब कंबाइन कर जाएंगे तो उसे हम टेट्रेड्स बोलेंगे। यहाँ पे वर्ड टेट्रेड्स आ गया, मतलब फोर। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बन गए। ये देखिए, ये रेड वाला फिर यहाँ पे उसके साथ ब्लू वाले के साथ मैच हो रहा है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट क्रॉसिंग ओवर कर रहा है ना। इट मीन्स द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए, जो ब्लू वन थे दैट वाज द होमोलोगस, जो रेड वन थे दैट वाज अ होमोलोगस। अभी ये आपस में क्रॉसिंग ओवर करेंगे, ये टेट्रिड्स बनाएंगे। आपस में अगर क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो इनका जेनेटिक मटेरियल शेयर होगा या नहीं होगा? यस, ऑब्वियसली होगा, बिकॉज ब्लू वन इज क्रॉलिंग, मीन्स उसे कॉइलिंग कर रहा है, ठीक है, रेड वन वाले को। तो जिससे क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल अभी शेयर करेंगे या नहीं करेंगे? यस, इट विल शेयर द जेनेटिक मटेरियल ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अभी रिकॉम्बिनेशन बन गई, ठीक है, कंप्लीटेड होगी पैचेटिन स्टेज में। क्लियर? उसके बाद जो आपकी स्टेज आ जाती है दैट इज योर डिप्लोटिन स्टेज। अभी डिप्लोटिन स्टेज पे क्या होगा, फिर सी वेरी केयरफुली, हियर यू कैन सी जो डेसोल्यूशन है, ठीक है, जो स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था, बना हुआ है अभी भी, ठीक है, यहाँ पे रिकॉम्बाइंड होंगे आपके होमोलोगस, रिकम्बाइंड होने शुरू हो गए। ठीक है, अभी जो रिकम्बाइंड हुए हुए थे वो यहाँ पे कोशिश करेंगे कि वो सेपरेट हो जाए एक दूसरे से, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्स शेप्ड, हियर यू कैन सी, ऊपर जो स्टेज पे इन्होंने आपस में कॉइलिंग कर ली थी, अभी ये सेपरेट होना चाहेंगे, ठीक है, एक्स शेप स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम चैस्मेटा बोलते हैं, ठीक है, कैस्मेटा, चैस्मेटा, ये स्पेलिंग इसके याद रखना। तो इस स्टेज को हम ये बोलते हैं। ये बेसिकली जो oocytes होते हैं ना, सम वर्टिब्रेट्स हो गए, डिप्लोटिनो लास्ट स्टेज करेगी ये 4 मंथ्स, फॉर मंथ करेगी या फिर फॉर ईयर्स तक भी कर सकती है, ये ऐसी स्टेज रह सकती है। उसके बाद आ गया कि डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होगा कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ चायस्मेटा। टर्मिनलाइजेशन मतलब वहां से वो खत्म होंगे, टूटेंगे, ठीक है, ये इस चीज को ब्रेक करेंगे। मतलब जो क्रोमोसोम्स हैं वो पहले एक बार तो कंडेंस्ड होंगे, उसके बाद इन्होंने एक स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट कर ली पोल की तरह, ठीक है, ये देखिए, ये स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट कर ली इन्होंने पोल की तरह। अब क्या होगा कि जो न्यूक्लियोलस और जो न्यूक्लियर इन्वेलप बन रही थी वो डिसअपीयर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होनी शुरू होगी। डाइकिनेसिस में सिंपली आपकी स्पिंडल फाइबर बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अभी ये म्योसिस वन का मेटाफेज ध्यान से देखिए। हाँ जी, मेटाफेज फेज में क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर्स कंप्लीटली बन चुकी है, न्यूक्लियर एनवेलप खत्म हो गया। अभी क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए, ये देखिए, ब्लू वन इज सेपरेटेड हियर, पिंक वन इज हियर। जिससे क्या होगा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स थे ना जो स्पिंडल अटैच में, वो उन्होंने पेयर ऑफ होमोलोगस बना लिया, ब्लू वन इज अटैच विद ब्लू वन, पिंक वन इज अटैच टू द पिंक वन, ठीक है, ये इक्वेटोरियल प्लेट पे एडजस्ट हो गए। अभी नेक्स्ट क्या होगा कि जो एनाफेज स्टेज है जिसमें कि होमोलोगस जो थे क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये आपस में पोल की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिन, ठीक है, सेंट्रोमेर्स, ये इसके सेंट्रोमेर्स हैं, ये पोल की तरफ जाने शुरू हो गए। एनाफेज में वहां पे भी पोल की तरफ जब जाने शुरू हो गए थे ना, इन द सेम वे एनाफेज में दिस गोज टूवर्ड्स द पोल। टीलोफेज में क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बननी शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियोलस रीअपियर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जिससे दो जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस थे वो फॉर्म्ड होंगे। दिस इज कॉल्ड द डाइएड। जब न्यूक्लियर इन्वल्व एंड न्यूक्लियोलस है वो रीअपियर होना शुरू हो जाएगा एंड आपके जो दो हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई थे वो भी फॉर्म्ड हो जाएंगे, दैट स्टेज इज कॉल्ड द डाइएड।
DIAD। अभी आफ्टर दिस साइटोकाइनेसिस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ द सेल। आफ्टर शॉर्ट इंटरफेस, अभी क्या है कि यहाँ पे एक शॉर्ट इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपकी म्योसिस 2 शुरू होगी, ठीक है। अभी इस स्टेज पे क्या होगा कि आपकी तो म्योटिक जो डिवीजन थी वो हो जाएगी म्योटिक डिवीजन, नॉट म्योसिस, म्योटिक डिवीजन होगी, एंड दैट इज कॉल्ड द इंटरकाइनेसिस। जब ड्यूरिंग द म्योसिस आपका लास्ट स्टेज टीलोफेज को कवर करते हुए न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होनी शुरू हो जाएगी, तब उस स्टेज पे इन बिटवीन माइटोटिक फेज आएगा, उस चीज को हम इंटरकाइनेसिस फेज बोलेंगे। Meiosis 2 is completed into your 4 parts: prophase 1, metaphase 1, anaphase 2, telophase 2। तो यहाँ पे क्या है, जो प्रोफेज 2 है वहां पे क्या हो गया कि इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। जैसे ही प्रोफेज 2 आएगा, आपकी जो साइटोकाइनेसिस है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन है, वो होना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या है कि आपके जो क्रोमोसोम्स है वो फिर से कॉम्पैक्ट फॉर्म में आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, वो श्रिंक हो जाएंगे, जिससे ताकि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो कम्प्लीटली खत्म हो जाए दोनों में, दोनों न्यूक्लियाई में, ठीक है। प्रोफेज 2 में कॉम्पैक्ट फॉर्म में आने शुरू हो गए। एंड नंबर 2 जो मेटाफेज 2 है उसमें अलाइनमेंट होगी। मेटाफेज सभी पे इक्वेटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम्स अलाइन करते हैं, ठीक है। स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्लियर। देन जो आपकी म्योसिस 2 स्टेज है, वहां पे एनाफेज 2 स्टेज पे क्या होगा कि इट बिगिंस विद द, अभी क्या, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है कि स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमर्स होगा, ठीक है। जो बट ये सिस्टर क्रोमैटिड्स, दीज आर कॉल्ड द सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। ये जो है उस चीज को होल्ड करके रखेंगे टाइटली, ताकि वो ऑपोजिट पोल की तरफ जा सके, ठीक है। सेंट्रोमेर ने अटैच होल्डिंग टाइट कर रखी हुई है, ताकि जो पीछे वाला पार्ट है ये टूवर्ड्स कहाँ जा सके, टूवर्ड्स द पोल। गुड। अभी टेलोफेज 2 का क्या काम है कि 2 ग्रुप बन गए क्रोमोसोम्स के, ठीक है। इनक्लोज्ड इसका न्यूक्लियर एनवेलप भी बन गया, उसमें साइटोकाइनेसिस भी हो चुकी है, उसमें टेट्राइड सेल्स बनेंगे। अभी यहाँ पे आप शेप चेंज होती देखने लगे होंगे कि ये 4 शेप डॉटर हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो गई, ये भी, ये भी, इसमें भी 2 बच गए, इसमें भी 2 बच गए, ठीक है। मैं थोड़ा ओवरऑल स्टेप आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, प्रोफेज में सभी कॉम्पैक्ट फॉर्म में पड़ा है, सभी क्रोमोसोम्स, किसी को कुछ कुछ नहीं पता, ठीक है। उसके बाद ये मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पे आने शुरू हो गई, जिससे आपका न्यूक्लियर डेवलप हो भी गया बिल्कुल। एनाफेज में क्या हो गया, इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ जाने शुरू हो गए। अभी ये टीलोफेज में सेपरेट होगी 4-4, ठीक है। जो चीज सेपरेट हुई हुई है वो आगे जाके फिर से स्प्लिटिंग की तरफ जाने लगी, उसने रीअरेंजिंग कर लिया प्रोफेज में 2 में, ठीक है। मेटा 2 के बाद अगेन आपके जो 4 थे बने, उन्होंने आपस में जो इक्वेटोरियल प्लेट पे जाना, प्लेट पे अरेंज हो गए, उसके बाद इक्वेटोरियल प्लेट पे जाना शुरू हो गए टूवर्ड्स द पोल। अभी टूवर्ड्स द पोल जब जा रहे थे तो उन्होंने साइटोकाइनेसिस प्रोसेस के थ्रू अलग अलग आपके 4 जो हैप्लॉइड गमीट्स थे वो बना दिए। क्लियर, यहाँ तक क्लियर प्रोसेस। तो बेसिकली आपकी जो म्योसिस फेज है उसमें 4, म्योसिस 2 है उसमें 4 हैप्लॉइड स्टेजेस पे आपको सेल्स मिलते हैं। जो म्योसिस 1 है वहाँ पे 2 डॉटर सेल्स मिलते हैं, क्योंकि जो 2 डॉटर सेल्स हैं वो ही आगे जाके आपके 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे, ठीक है। ये मतलब बहुत ही क्लियर होनी चाहिए चीज कि म्योसिस माइटोसिस तो 4 स्टेजेस में कंप्लीट हो रही थी, ठीक है। आपको हर स्टेज के बारे में पता होना चाहिए व्हेन यू आर डूइंग द म्योसिस, बिकॉज म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2 आर बोथ आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। या वहाँ पे आपको 2 आपको डॉटर न्यूक्लियर सेल्स मिल रहे थे, यहाँ पे आपको 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ द म्योसिस, राइट। म्योसिस जो 1 है उसमें आपको म्योसिस 1 में, आई एम जस्ट रिवाइजिंग द थिंग्स, म्योसिस 1 में पेरेंट्स जो सेल है, देन इंटरफेस जाएगा, देन फिर प्रोफेज 1 आएगा, ठीक है।
टेलोफेज 1 आएगा, एनाफेज 2 आएगा, मेटाफेज 2 आएगा, 1 आएगा। तो म्योसिस 2 में भी आपको प्रोफेज 2 को फेस करना पड़ेगा, मेटाफेज 2 को, एनाफेज 2 को, देन टेलोफेज 2 में तो आपके जो 4 हैप्लॉइड सेल्स है दैट यू विल गेट। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि जब कंजर्व करके रखते हैं ये हर एक स्पीसीज के क्रोमोसोम्स को, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशंस क्यों आती हैं? इफ यू रिमेम्बर, जब हम ऊपर अभी पार्ट कर रहे थे, मेयोसिस 1 को देख रहे थे, वहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी हैप्लॉइड सेल्स में। जो आपके गैमीट्स थे, सॉरी क्रोमोसोम्स थे, दैट क्रॉस्ड ओवर विद ईच अदर, ठीक है। तो तो मतलब क्या है कि जो वेरिएशन आने की चांसेस हुए, तो ऑर्गेनिजम्स में जो पॉपुलेशन में वेरिएशन आने के चांसेस हैं वो ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर इसी स्टेज पे आते हैं, ठीक है। सो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एवोल्यूशन पर्पस। हियर यू कैन सी द interface, here you can see the different stages as which we already have discussed in the above chart. Meiosis 1, here you can see the crossing over, then daughter nuclei बन गए, daughter nuclei से आपको 4 haploid nuclei बनेंगे। See in the meiosis 2, in the meiosis 2 your part will be complete, ठीक है। meiosis 2 में, meiosis 1 में किसी स्टेज में कोई दिक्कत, ये आपको एक बार गो थ्रू करोगे, देन या कोई भी इशू होता है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।